इस वीडियो में हम जनरली बात करेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में। देखिए साइटोस्केलेटन क्या होता है, इसको बारे में हम समझेंगे। साइटोस्केलेटन दो टर्म से मिलकर बना है, साइटोप्लाज्म प्लस का स्केलेटन। साइटोप्लाज्म मतलब समझ रहे हैं ना, जो सेल का जो प्लाज्म होता है। दूसरा होता है स्केलेटन। स्केलेटन का मतलब जैसे हो सकता है कंकाल, मतलब बोल सकते हैं कोशिका का कंकाल। जैसे मान लेते हैं एक सेल है, सेल में क्या होता है, अपना न्यूक्लियस होता है, अपना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गाली बॉडी होता है। इन सब का अपना अपना क्या होता है, पोजीशन होता है। सेल का भी एक क्या होता है, शेप होता है, आकार होता है। तो उस आकार को, इस सेल ऑर्गन के जो है एक पोजीशन को बनाए रखने के लिए क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो उनकी पोजीशन को बनाए रखते हैं और कोशिका को एक आकार देते हैं, कोशिका को मूवमेंट देते हैं, सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं। उसी फिलामेंट को, उसी ट्यूब्यूल्स को हम बोल सकते हैं साइटोस्केलेटन बोल सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि जनरली जो साइटोस्केलेटन क्या होता है, कम्प्लेक्स ऑफ नेटवर्क होता है। किसका नेटवर्क होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का बोल सकते हैं और फिलामेंट का बोल सकते हैं, जो साइटोप्लाज्म में पाया सकता है। और ये जनरली कहाँ पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो उसी को हम क्या बोल सकते हैं, साइटोस्केलेटन। तो जनरली हम कह सकते हैं कि साइटोस्केलेटन इज ए कम्प्लेक्स ऑफ नेटवर्क ऑफ फिलामेंट एंड ट्यूब्यूल्स which provide stability and shape of cell mainly generally present in the cytoplasm बोल सकते हैं। और ये कहाँ कहाँ होता है, ये प्रोकैरियोटिक में भी होता है, यूकैरियोटिक में भी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो साइटोस्केलेटन होता है, इसको हमें हिंदी में बोल सकते हैं कोशिका कंकाल बोल सकते हैं। जैसे स्केलेटन टू टाइप्स होता है, एक होता है एक्सोस्केलेटन, दूसरा होता है हमारा इंडोस्केलेटन। जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी के ऊपर क्या है, ये नाखून है, ये बाहर से पाया जाता है ना, बाहर से प्रोडक्शन करता है ना, इसको क्या बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन बोल सकते हैं। उसी तरह कीट होते हैं, कीट में क्या होता है, काइटिन का एक लेयर होता है। जो काइटिन का लेयर होता है वो भी क्या होता है, बाहर से प्रोडक्शन कर सकता है, तो उसको भी क्या बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन। उसी तरह हमारी बॉडी होती है, बॉडी में सोचिए अगर बोन ना हो तो हमारी बॉडी क्या होती है, मांस का गट्ठर बन जाएगा, कोई शेप नहीं होगा, कोई स्टेबिलिटी नहीं हो सकती, कोई मूवमेंट नहीं हो सकता है। तो जो शेप है, स्टेबिलिटी है, मूवमेंट जो प्रोवाइड करता है वो क्या होता है, इंडोस्केलेटन होता है। उसी तरह हमारा जो साइटोस्केलेटन होता है वो भी कोश का क्या कर सकता है, एक पोजीशन देता है, एक स्टेबिलिटी देता है, एक मूवमेंट देता है। तो ये जो साइटोस्केलेटन होता है ये दो तरह, दोनों में पाया जाता है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। यूकैरियोटिक में मेनली ये तीन तरह का साइटोस्केलेटन पाया जाता है। पहला होता है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, दूसरा होता है माइक्रोफिलामेंट होता है, तीसरा होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। उसी तरह प्रोकैरियोटिक सेल भी होती है। प्रोकैरियोटिक सेल का भी कुछ तो शेप होगा, जैसे भी रॉड शेप होता है और जो राउंड होता है, कोकस फॉर्म जो होता है, ठीक है ना, उसी तरह से जो होता है प्रोकैरियोटिक का अपना शेप होता है। उस शेप को भी बनाए रखने के लिए क्या होता है, कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं। जैसे भी क्या कर सकते हैं, फिट्स जेड प्रोटीन जो होता है, जो कैसा होता है, माइक्रोट्यूब्यूल के ही जैसा होता है। दूसरा हमारा जो होता है एमआरईबी प्रोटीन बोल सकते हैं, जो माइक्रोफिलामेंट की तरह होता है। तीसरा बोल सकते हैं हमारा जो होता है क्रिसेंटिन प्रोटीन जो होता है, जो इंटरमीडिएट फिलामेंट की तरह हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि साइटोस्केलेटन जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है, यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। यूकैरियोटिक सेल में तीन तरह से होता है, पहला होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरा होता है माइक्रोफिलामेंट, तीसरा होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। दूसरा उसी तरह प्रोकैरियोटिक में भी होता है, जैसे फिट्स जेड प्रोटीन होता है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की जैसा होता है। तीसरा होता है ये हमारी बी प्रोटीन जो होता है, जो माइक्रोफिलामेंट की तरह होता है। तीसरा जो होता है क्रिसेंटिन प्रोटीन जो होता है, जो इंटरमीडिएट फिलामेंट की तरह होता है। इस तरह से तो हम जनरली अब बात करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है इसके। अब हम बात करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। जैसा कि हमने बताया कि साइटोस्केलेटन तीन तरह का होता है। पहला होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, दूसरा हमारा होता है माइक्रोफिलामेंट होता है, तीसरा हमारा होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट हो सकता है। तो तीन तरह के पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स को अगर देखा जाता है तो 200 से 300 के स्थान क्या होता है, इसका लेंथ होता है, लंबाई कितना होगा, 200 से 300 के स्थान होता है। ये जो होता है अनब्रांच होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन का बना होता है। इसमें कौन सी प्रोटीन होती है, तो आप बताएंगे ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है ये एसडी की नेचर होता है और इसका देखा जाता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कितना होता है, 6s होता है। और इस माइक्रोट्यूब्यूल्स के पास दो एंड होता है, एक होता है हमारा पॉजिटिव एंड होता है, दूसरा हमारा होता है नेगेटिव होता है। जो पॉजिटिव वाला होता है वह फास्ट ग्रोविंग होता है, जो नेगेटिव वाला होता है वह स्लो ग्रोविंग होता है। जो नेगेटिव वाला एंड होता है उसके पास क्या होता है, एक सेंटर होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, जिसको एक वर्ड में बोल सकते हैं एमटी और सी बोल सकते हैं। अब देखिएगा जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है अल्फा ट्यूबुलिन, दूसरा हमारा होता है बीटा ट्यूबुलिन होता है। अल्फा ट्यूबुलिन होता है और दूसरा हमारा बीटा ट्यूबुलिन होता है। ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है ये 450 अमीनो एसिड का मिलकर बना होता है। अब देखिएगा जो अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन क्या होते हैं, दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, डाइमर बनता है। मतलब अल्फा बीटा का क्या बन गया, डाइमर बन गया। ये जो डाइमर होता है इनका क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होता है। पॉलीमराइजेशन का मतलब जैसे
आप समझ सकते हैं कि जैसे माला होता है, माला में क्या होता है, एक मोती होता है, दो मोती होता है, तीन मोती होता है। जब वो कई मोती क्या होता है आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, एक माला बन जाता है। उसी तरह क्या होता है कि डायमर का क्या होता है, जब कई सारे डायमर मतलब अल्फा बीटा कई सारे मिलते हैं तो एक बड़ा सा जो पॉलीमर बनता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोफिलामेंट बोलते हैं। और इसके लिए क्या होता है, पॉलीमराइजेशन के लिए कंडीशन क्या होता है, 37 सेल्सियस होना चाहिए, मैग्नीशियम आयन होना चाहिए, और एनर्जी के तौर पे क्या होता है, डीटीपी होता है। ये जो पॉलीमराइजेशन हो जाता है, जो प्रोटोफिलामेंट बन जाता है, अल्फा बीटा जो बड़ा सा प्रोटोफिलामेंट बन जाता है, ये क्या होता है 11 से 13 प्रोटोफिलामेंट जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, एक बंडल बन जाता है, एक गठर बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिसके बारे में मैंने बता दिया। अम्ब्रांच होता है, ट्यूब लाइक होता है, ट्यूबुलर प्रोटीन का मिलकर बना होता है। ये क्या हो गया, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है तीन तरह से हो जाता है। एक होता है सिंगलेट होता है, दूसरा होता है डबलेट होता है, तीसरा होता है हमारा ट्रिपलेट होता है। सिंगलेट का मतलब अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स अकेले पाया जाएगा तो उसे बोलते हैं सिंगलेट बोलते हैं। अगर ये दो पाया जाता है तो बोलते हैं डबलेट होता है। अगर ये तीन पाया जाता है तो क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट हो सकता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। जैसे सिलिया होता है, फ्लैजिला होता है और बेसल बॉडी होता है, इन सब में कैसे अरेंजमेंट होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। तो देखिए माइक्रोट्यूब्यूल का जो अरेंजमेंट होता है दो तरह से होता है। पहला होता है 9+2 अरेंजमेंट होता है, दूसरा हमारा होता है 9+0 अरेंजमेंट होता है। अभी जो 9+2 अरेंजमेंट होता है, इसमें आप देख सकते हैं जो 9 होता है वह डबलेट होता है, और जो 2 होता है वो कैसे होता है, सिंगलेट होता है। ये मेनली कहाँ पाया जाता है, ये सिलिया पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है। दूसरा हमारा जो होता है 9+0 अरेंजमेंट होता है, इसमें क्या होता है, जो 9 होता है वह ट्रिपलेट होता है, और ये क्या होता है, सेंटर में क्या होता है, अपसेंट होता है। ये कहाँ पाया जाता है, ये जनरली बेसल बॉडी में पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है, सेंट्रियोल्स में पाया जाता है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक टीएस बनाया है 9+2 का अरेंजमेंट का, और यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, जो है 9+0 का एक टीएस बनाया है। तो आप देख सकते हैं जो पेरीफेरी पे मैंने बनाया है, ये डबलेट है, पहला डबलेट है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवां है, सातवां, आठवां, नौवां। 9 पेरीफेरी पे क्या डबलेट हो गए, और सेंटर में क्या हो गया, हमारा सिंगलेट हो गया। एक सिंगलेट हो गया, दो सिंगलेट हो गया। अभी जो डबलेट होता है वह सिंगलेट से जुड़ा होता है, किसके द्वारा जुड़ा होता है, जो ये बना है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल स्पोक बोल सकते हैं। तो मतलब बोल सकते हैं जो डबलेट होता है सिंगलेट से जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं रेडियल स्पोक बोल सकते हैं। उसी तरह क्या होता है, एक डबलेट दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, पांचवे से जुड़ा होता है, और उसी जंक्शन को, उस ज्वाइंट को बोलते हैं इंटर डबलेट ब्रिज बोल सकते हैं। तो अगर देखा जाता है सिलिया फ्लैजिला में कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, तो आप देख सकते हैं 9 होता है। 9 में कितना होते हैं, 2 होते हैं, तो 9 दूनी कितना होगा, 18 हो गया। और 20 में कितना होता है, 2 होते हैं, तो बोल सकते हैं 2 में तो 2 का 2 ही रहेगा, तो 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, मतलब 18 2 कितना हो जाएगा, 20। मतलब बोल सकते हैं कि सिलिया और फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल्स की संख्या कितनी होती है, 20 हो सकती है। क्योंकि जो 9 होते हैं, 9 दूनी 18 यहाँ से हो जाएगा, और 2 ऑलरेडी होते हैं, तो 18 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसी तरह हमारा क्या होता है, ये जो है 9+0 का अरेंजमेंट कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं जो 9 होते हैं ट्रिपलेट पेरीफेरी पे होते हैं, और इसमें क्या होता है, 0 मतलब अपसेंट होता है, सेंटर में भी बिल्कुल नहीं पाया जाता है। तो 3 पहला हो गया, दूसरा हो गया ट्रिपलेट, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठवां हो गया। इस तरह से जो है 9 पेरीफेरी पे क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, सेंटर में अपसेंट होता है, अपसेंट को हम क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं। एक जो है ट्रिपलेट दूसरे ट्रिपलेट से जुड़ा होता है, उस जंक्शन को बोलते हैं इंटर ट्रिपलेट ब्रिज बोल सकते हैं। और उसी तरह क्या होता है, एक ट्रिपलेट अपने सेंटर से क्या होता है, जुड़ा होता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, रेडियल स्पोक बोल सकते हैं। ये तो हमारा क्या हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जैसे टाइप्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होता है दो तरह से होता है। पहला होता है आक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स बोल सकते हैं, पहला होता है आक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरा हमारा होता है साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल्स। आपको शायद ये भी पता होना चाहिए, जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स का सबसे पहले जो डिस्कवरी हुआ था आक्सोनिमा में हुआ था। मतलब बोल सकते हैं जो एक्सान होता है, एक्सान में क्या होता है, जो माइलिन शीथ होता है, उसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ही सबसे पहले देखा गया था। अब पूरी बॉडी में अगर देखा जाए तो माइक्रोट्यूब्यूल सबसे ज्यादा जो होता है हमारा जो है एक्सान में ही पाया जाता है। तो कह सकते हैं ये जो होता है, एक होता है हमारा आक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स हो सकता है, दूसरा हमारा होता है साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है। ये कैसे होता है, हाईली ऑर्गेनाइज होता है, बहुत ही स्टेबल होता है। दूसरा हमारा कैसे होता है, ये लूजली ऑर्गेनाइज होता है, ये डायनामिक हो सकता है। इस तरह से क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की टाइप हो गया माइक्रोट्यूब्यूल्स